आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने लाखों लोगों की भीड़ में ईसाई विरोधी को बाइबल से सच चैलेंज दे दिया। जिसे सुनकर सचमुच ईसाई विरोधी के रोंगटे खड़े हो गए। और जब उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातें करेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप उस प्रचार को सुन सकते हैं। ये कह रहे हैं हमारे भगवान डूब जाते हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है। ईसा मसीह में शक्ति है। अरे ईसा मसीह में क्या शक्ति है? जो खुद कील पे लटका हुआ है उसमें क्या शक्ति है? किसी ने 10 हाथ लगाए, किसी ने 10 सर लगाए, किसी ने 10 हाथों में शस्त्र पकड़वा दिए, किसी ने लाल कर दिया, किसी ने पीला कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय संत तुलसीदास जी कह रहे हैं। जिसकी भावना जैसी हुई उसने ईश्वर को वैसा रूप दे दिया। किसी ने ईश्वर की पूंछ लगा दी। रोमियो का पहला अध्याय खोलिए, देखिए मनुष्य जाति का पाप सिर्फ ये नहीं है कि हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, मक्कारी करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से काम आपने नहीं किए हैं। हो सकता है कि आपने डाका नहीं डाला हो सकता है कि आपने व्यभिचार नहीं किया हो सकता है कि आपने कोई ऐसा काम अपने हाथों से नहीं किया हो। लेकिन देखिए परमेश्वर क्या कहता है, इब्रानियों रोमियो उसका पहला अध्याय 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इस कारण वे परमेश्वर को ना जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार, कौन से विचार? व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और नाशवान लिखा है अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों में बदल दिया और पक्षियों और छपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों में बदल डाला। उस पवित्र परमेश्वर को जानवरों में बदल डाला। उस परमेश्वर की पूंछ लगा दी, उस परमेश्वर के कान नाक बना दिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। अंदरम प्रविशन्ते समुपास्ते न तस्य प्रथमास्ति यश न मदस। यजुर्वेद 3:23 में लिखा है, गीता 7 अध्याय 22 पद में लिखा है, खबरदार कि तुमने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया, खबरदार कि तुमने परमेश्वर की प्रतिमा बनाई, खबरदार कि तुमने परमेश्वर को पत्थरों में ढूंढा। लिखा है अंदरम प्रविशन्ते, संपूर्ण जीवन काल तुमको अंधकार में जिताना पड़ेगा। संपूर्ण जीवन इस पृथ्वी के बाद तुमको उस अंधकार में जीना पड़ेगा अगर तुमने परमेश्वर की महिमा को छेड़छाड़ की। अंदरम प्रविशन्ते समुपासिते न तस्य प्रतिमास्ति यश नाम मदस। परमेश्वर जो पवित्र है, तस्य प्रतिमा उसकी मूर्ति नहीं होती, जो पवित्र है, जो निष्कलंक है, सर्वव्यापी है, आत्मा है। ही इज द मोस्ट हाई, यू कैन नॉट डेयर टू इमेजिन। आप उसको लाल और पीला नहीं कर सकते मेरे मित्रों। जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई। राजस्थान के हिस्सों में आपकी जाति बिना पूछे आपको पानी नहीं मिलेगा। जब तक आपकी जाति ना पूछ ले जाए आपको किराए पे घर नहीं मिलेगा। जाति का भेदभाव, रंग का भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव, क्यों? कहां है वो 33 करोड़? क्या वो मनुष्य के हृदय से बात नहीं करते? क्या 30 त्योहारों को मना लेने के बाद लोगों के हृदय में परिवर्तन शुरू हो जाता है? त्योहार आता है, दीपक जलाए जाते हैं, त्योहार आता है, रंग जलाए जाते हैं, रंग लगाए जाते हैं, कुछ भी फायदा नहीं होता। अखबार की खबरें वहीं की बनी रहती हैं। पिता ने पुत्र को मारा, पुत्र ने पिता को मारा, भाई ने भाई को मारा। आज संसार के, भारत के कोर्ट केस को देख लीजिए, लाखों करोड़ों कोर्ट केस चल रहे हैं, लाखों करोड़ों वकील, जज उसका फैसला कर रहे हैं। कहां है सारे भगवान? कहां है सारे देवता? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और यीशु ने कहा सत्य मैं हूं। ये पृथ्वी, ये भारत ही परमेश्वर स्वर्ग के रूप में देखता था, लेकिन आज हम चारों ओर क्या देखते हैं बहन भाई? क्या देखते हैं चारों ओर? हाहाकार, हाहाकार। जब आप अपने घर से निकले हैं आज की शाम, ताला लगा कर आए हैं। कितने लोग ताला लगा कर आए? क्यों? हाथी घुस के चोरी कर लेगा, कुत्ते और जानवर घुस के आपके घर से पैसे और जेवर चुरा के भाग जाएंगे। किसके लिए ताला लगा कर आए? मनुष्य के लिए। किससे डरे आपको? क्यों डरे मनुष्य से? क्योंकि मनुष्य ने उद्धार नहीं पाया है, इसलिए वो एक खतरनाक जानवर है। खतरनाक जानवर।
आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सूर्य अपना कार्य कर रहा है, चंद्रमा अपना कार्य कर रहा है, पेड़ पौधे अपना कार्य कर रहे हैं, मौसम अपने समय पर आ जाता है, चला जाता है, लेकिन एक ही जना कार्य नहीं कर रहा है, वो है मनुष्य। जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, क्या वो उद्देश्य आज आप देख रहे हैं चारों ओर? कहां है ईश्वर? कौन इसका समाधान देगा? ये चमत्कारी बाबा, ये झूठी राशि रतन, ये झूठे तरीके? मैं आपके लिए एक पद निकालना चाहता हूं, खोलिए मत्ती की इंजील, उसका दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय के ऊपर क्या लिखा है? किसका आगमन? ध्यान दीजिएगा, ज्योतिषियों का आगमन। आज भारत देश के कोने कोने में ज्योतिषी बैठे हैं, हालेलुया। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में प्रभु के वचन को बांटा था और एक ज्योतिषी सभा के समाप्त होने के बाद मेरे पास आए। उन्होंने अपना परिचय मुझे दिया कि मैं इस स्थान के मुख्य ज्योतिषियों में से एक ज्योतिषी हूँ। आपको शहर के कई हिस्सों में मेरे बड़े बड़े बोर्ड मिलेंगे। यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी मेरे पास ज्योतिषी विद्या के लिए आते हैं। लेकिन कल रात आप पवित्र बाइबल में से परमेश्वर के विषय में बता रहे थे, वेदों और शास्त्रों में से बता रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूं और आपसे बातचीत करूं। कल आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह सब ज्ञान को, संसार की सारी नीति को, संसार के सारे तौर तरीकों को हटाता है और अनुग्रह देता है। आप कुछ बताना चाहेंगे कि हमारे विषय में यीशु मसीह क्या कहता है? ये जो हम कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं? और मैंने ये पद उनके सामने खोला कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा था तो सबसे पहले ज्योतिषी आए। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि बाइबल में आपका स्थान है। बाइबल आपके कार्य को एक्नॉलेज करती है, स्वीकार करती है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक रहस्य की बात है। बाइबल आपकी सेवा के प्रति कृतज्ञ है। ज्योतिषी आए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश को लेकर, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी सेवा समाप्त हुई। ज्योतिषी सेवा समाप्त हुई। उन्होंने पूछा कैसे? अच्छा है ना, बाइबल ज्योतिषियों के विषय में बताती है। मैंने कहा जब तक यीशु नहीं आया था तब तक तो आपकी आवश्यकता थी, लेकिन जो ही वो आ गया आपकी सेवा समाप्त हुई। हालेलुया। सारी सेवाएं समाप्त, संसार का सारा ज्ञान समाप्त। मैं इसके विरोध में कुछ नहीं कहूंगा। नक्षत्र और तारे ईश्वर तक पहुंचाते हैं? नहीं पहुंचाते? पहुंचाते होंगे। जब यीशु संसार में नहीं आया था तो लोगों के विकल्प थे कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब यीशु आ गया है और अब वो बोलता है। पहले आप बोलते थे, अब यीशु बोलेगा। हालेलुया। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। हाथ देखने वाले, नक्षत्र देखने वाले, तारागण देखने वाले, तीर्थों पर घुमाने वाले। आपको पता है सुलेमान ने मंदिर बनवाया, कहां बनवाया? पहाड़ पर बनवाया। कहां बनवाया? कौन से पहाड़ पर? हालेलुया, मोरिया पहाड़ पर। आज भारत में मंदिर कहां पाए जाते हैं? ये दर्शन कहां से आया? पहाड़ों पर मंदिर बनाने का दर्शन कहां से आ रहा है? बाइबल से आता है। चंदन की लकड़ी, पीतल की हौदियां, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, याजकों के वेशभूषा, सोने चांदी के, लकड़ी के, दीपकों की कारीगरी, छत की नक्काशी, दीवारों की नक्काशियां, सीढ़ियों की नक्काशियां। आज आप जाइए, पहला राजा दूसरा राजा पढ़कर किसी मंदिर के सामने खड़े हो जाइए और देख लीजिए। लेकिन अब ये सेवाएं समाप्त हुई। क्यों? क्योंकि पहले हम मंदिर जाते थे, लेकिन अब यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो।
पहले हमें मोरिया पहाड़ पर चढ़कर परमेश्वर के लिए आराधना करने मंदिर जाने की आवश्यकता थी, लेकिन यीशु ने विधियों के खेल को, विधियों के लेख को, उसने कहा तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। नाउ वी नॉट रिक्वायर्ड टेम्पल्स। हमारा यीशु मसीह हृदय में रहता है, हमारे साथ साथ चलता है। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आमीन। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम कपाट बंद कर दे के परमेश्वर को छोड़कर आने वाले लोग नहीं हैं। कपाट बंद हो गए, हम वो लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो यीशु को, परमेश्वर को अपने हृदय में लिए फिरते हैं। हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है। मेरे प्रियो, टमाटर सोच समझ के खरीदते हो, परमेश्वर सोच समझ के पाओ। सब एक नहीं है, सब दिख एक रहा है, लेकिन जब टटोलोगे ना तब समझ में आएगा। 19 साल तक ये जानने का प्रयास किया यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं, मैंने यीशु मसीह को यूं ही ग्रहण नहीं कर लिया। जांच के, परख के, सोच समझ के, ज्ञान बुद्धि से अच्छी तरीके से जान के क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ही परमेश्वर भी नहीं, यीशु मसीह भी परमेश्वर है, ऐसा नहीं है। आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ एंड आई एम द लाइफ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तुम्हें विधिवंती मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनान श्वेताश्वर उपनिषद 3:8 में लिखा है, उस परमेश्वर को जानो, वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। यीशु मसीह का संदेश भारत में कब आया? यीशु मसीह का जन्म 2014 वर्ष पूर्व इज़राइल की धरती पर हुआ और यीशु मसीह ऐतिहासिक परमेश्वर है, कोई कल्पना नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि यीशु मसीह का संदेश भारत में द्वापर युग में आया तो आपको कैसा लगेगा? द्वापर युग में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, यशायाह नबी ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन आत्मा में पाया। यशायाह 53 अध्याय इस बात का वर्णन करता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय संतों ने यीशु मसीह का दर्शन यीशु मसीह के इस जन्म में, इस शरीर में होने से पहले ही प्राप्त कर लिया। भारतीय दर्शन के 19 पुराणों में से एक पुराण जिसका नाम है भविष्य महापुराण, और भविष्य महापुराण के प्रतिशत वर्ग भरतखंड में लिखा है, पेज 320 पर, श्वेतवस्त्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भसमम ईसा मसीहा इति च मम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर जो निष्कलंक है, पवित्र है, विराट है। अब ये बात करते ना पढ़नी में 4 अध्याय के अनुसार, निष्कलंक, श्वेतवस्त्रम ईश पुत्रम, परमेश्वर का पुत्र, क्वारी गर्भसम, जिसका जन्म क्वारी स्त्री से होगा, उसका नाम यीशु मसीह प्रतिष्ठित किया जाएगा। भारतीय आर्य ग्रंथों के भविष्य महापुराण में यीशु मसीह की कथा। आज भी भविष्य महापुराण गीता प्रेस से छपता है, लेकिन लोग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीरों पर मन लगाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने अपने शरीरों पर मन लगाया, तुमने आत्मिक बातों पर मन ढूंढोगे तो जितने लोग ढूंढेंगे वो पाएंगे। जितनों ने जाना चाहा उन्होंने पाया। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने ईसाई विरोधी को सामर्थी जवाब दिया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सो विश्वास सुनना, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए हमारा विश्वास है, जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह के दास के प्रचार को सुना है, वैसे आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर और अधिक मजबूत हुआ होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो परमेश्वर की आंखें और कान हमारी ओर लगी रहती है, और हम परमेश्वर की वचनों को मनन करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई के बदले बुराई ना करो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हम आपसे कहना चाहते हैं, आज हर एक ईसाई विरोधी हमारा इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते। जिस दिन सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है जान लेंगे, उस दिन यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की
की सामर्थ्य रखता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन इन ईसाई विरोधी के बारे में कहता है, शैतान ने इनकी आंखें अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना पहचान सके। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम जगत में जाओ, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए विशेष प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी ओर अपने आंखों और कान को लगाए रहते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और हमारा विश्वास है, जैसे आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए प्रार्थना करोगे, वैसे ही परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर हर एक ईसाई विरोधी के जीवन में एक बड़ा काम करेंगे। कि परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के जीवन को बदला था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हर एक ईसाई विरोधी को बदलेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और हमारा विश्वास है कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है कि हर एक ईसाई विरोधी का घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और वो भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। क्योंकि ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा हो कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है। और हमारा विश्वास है कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी पर्सनल प्रार्थना को भी सुनेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में भी एक बड़ा चमत्कार करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें इसी काम के लिए चुना है और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी जन उस नर की आग में डाला जाए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह को जान सके, ताकि हर एक जन स्वर्ग का अधिकारी हो सके। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जब हम ऐसा करते हैं, हर एक ईसाई विरोधी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उसके वचनों का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर करता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आज हम उन सभी से कहना चाहते हैं जो कहते हैं कि मसीह लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उन सभी से हम कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं लेकिन जीवन बदलने के लिए आया है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, चोर किसी काम के लिए नहीं आया लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। और मैं इसलिए आया ताकि तुम बहुत आयत का जीवन प्राप्त कर सको, तुम भलाई का, तुम प्रेम का, तुम शांति का, तुम आशीषित जीवन को प्राप्त कर सको। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि की है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उनके जीवन में कोई भी किसी बात की कमी नहीं होती। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जवान स्त्रियों को तो घटी हो सकती है लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों के लिए कोई भी घटी ना होगी। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यहोवा हमारा चरवाहा बन जाता है और हमें कुछ भी घटी नहीं होने देता है। और आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। और हमारा विश्वास है, जैसे आप इस वीडियो को उस व्यक्ति के पास शेयर करोगे, प्रभु यीशु के नाम से उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे संग हो। और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते जाए, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और आप हमें विश्वास के साथ सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। और आप इस वीडियो को एक लाइक भी कर दे और विश्वास के साथ कमेंट में आमीन जरूर टाइप करें। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।